शुगा, तुमने मीटिंग से रिलेटेड सारा जो मैंने तुम्हें कहा था वो सब कुछ हो चुका है ना? हाँ ताई, तुम टेंशन मत लो, सब कुछ हो चुका है। और वैसे भी जंगकुक ने सारी प्रिपरेशन कर ली है और वो बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन देने वाला है। देखो, मैं चाहती हूँ कि तुम इस पर बहुत अच्छे से फोकस करो। मुझे किसी पर भरोसा नहीं है और तुम जानते हो ना कि हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट मीटिंग है और तुम ऐसे ही किसी के हाथ में ये प्रोजेक्ट कैसे दे सकते हो? मैं चाहती हूँ तुम स्पेशली इसको हैंडल करो। आई नो, बट मैंने बहुत अच्छे से मतलब जो भी मैंने देखो, मुझे तुमसे बात नहीं करना है और वैसे भी तुम जानते हो ना कि जब मैं किसी से बात करती हूँ मुझे बीच में बोलने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। सो जाओ और जाकर अपना काम करो। और वैसे भी ये प्रोजेक्ट अब तुम नहीं करने वाले, ये प्रोजेक्ट मैं चाहती हूँ कि शुगा करे। बट ये कैसे हो सकता है? इसके लिए मैंने सारी तैयारी कर ली है। ओह अच्छा, तुमने सारी प्रिपरेशन कर ली, बट बॉस मैं हूँ और जो मैं कहूँगी वही होगा। और वैसे भी तुम्हें नहीं कर पाओगे और ये शुगा बहुत अच्छे से कर लेगा। देखो टाई, मैं जानता हूँ अब तुम्हें मतलब इस डील को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है और कोई रिस्क नहीं लेना है। बट सच में एक बार जंगकुक ने जो प्रोजेक्ट बनाया वो देख तो लो। लेकिन शुगा प्लीज़, एटलीस्ट तुम ऐसे मना मत करो। अच्छा ठीक है, ये फाइल रख दो, मैं प्रोजेक्ट देख लूँगी, उसके बाद मैं डिसाइड करूँगी कि प्रोजेक्ट मुझे किससे देना है। अच्छा ठीक है, थैंक्स शुगा, तुम्हारी वजह से मुझे ये डील मिलने वाली है। बट मैंने इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन की है और ये तुम्हारी मैडम इसे बर्बाद नहीं कर सकती। देखो जंगकुक, एटलीस्ट अब तो तुम्हें क्या लगता है कि ये मेरी बॉस बन के ये रियल में मुझे अपनी इशारों पर नचाने वाली है? तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अब कह दो इससे, ये प्रोजेक्ट तो मैं किसी भी हालत में करूँगा और अगर इसने मुझे निकाला ना तो ये बहुत बुरा पछताएगी। मुझे तो लगा था ना कि सच में सुधर जाएगा, बट मुझे ऐसा लगता है ना कि इस हेकड़ी की हेकड़ी टाई ही निकाल सकती है। और इस जो बहुत अच्छा हुआ, जो भी हो रहा है ना, सच में बहुत अच्छा हो रहा है। जंगकुक ये डिजर्व करता है। सुबह से मेरे पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। अब, अब वैसे तुम क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? दिख नहीं रहा है। पार्लर जाने वाली हूँ मैं। अब वो तुम बाद में चले जाना। मेरी पेट दर्द दे रही, क्या तुम दबा दोगी? व्हाट? क्या कहा आपने? मैं आपकी पीठ दबा दूँ? आप ये कैसे कह सकते? आप जानते मेरा इतना इम्पोर्टेंट काम छोड़ के मैं आपकी पीठ दबाऊँ? कौन सा इम्पोर्टेंट काम है? इस उम्र में तो खुद को क्या करने जा रही हो? मतलब तुम्हारी शक्ल देखी है तुमने? देखो, मैं इस दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत हूँ और तुम मुझे इस तरीके से मेरी इंसल्ट नहीं कर सकते, समझ गए? और वैसे भी बूढ़े हो गए तुम, और जाओ अपना ख्याल रखो। हाँ तो थोड़ा हेल्प कर दो ना। और वैसे भी कोई घर पर नहीं है तो हाँ तो आप मेरा फ़ायदा उठाएंगे? मैं क्यों तुम्हारा फ़ायदा उठाऊँ? मैं तो बस कह रहा था। हाँ लेकिन प्लीज़ अब एक बार कर दो ना। अच्छा ठीक है। और वैसे भी अब मेरे को पार्लर जाने का थोड़ा टाइम है, सिर्फ थोड़ा देर। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, उतने में तो मेरा दर्द ठीक हो जाएगा। जिन जैसे आर्यन की कमर दबा रही थी तभी अचानक से वहाँ पर जिमिन आ जाती है और जिमिन कुछ और ही समझ बैठती है। हाँ, आई एम सॉरी मॉम डैड, अब वो मैं गलती से आ गई थी, वो तो मैं जस्ट हाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, वो तो मैं बस आई एम सॉरी ना। मैं चली जा रही हूँ, मैं फिर कभी आऊँगी। अरे नहीं नहीं रुको, कहाँ जा रही हो? और वैसे भी तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो यहाँ बस दी से मिलने आई थी। आप दोनों एक साथ? मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इतना खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो मैं बस उस बूढ़े की कमर दर्द दे रही थी तो दबा रही थी। हाँ, तुमने मुझे बूढ़ा कहा? हाँ तो बूढ़े लोगों की कमर दर्द देती देखा मुझे? मैं कितनी जवान हूँ और मेरे कहीं भी बॉडी में दर्द नहीं होता है। और तुम हो अनफिट, जहाँ से देखो वहाँ से फैले हुए हो। देखो मैं फैला हुआ नहीं हूँ। हाँ तो अपना ख्याल तक नहीं रख सकते हो, जब देखो तब ठूसते रहते हो और फिर यहाँ वहाँ दर्द होता है और फिर मुझसे हेल्प मांगते हो। हमेशा मैं तुम्हारी हेल्प थोड़ी करने वाली हूँ। और वैसे भी अब हम अलग रहते हैं ना, हम साथ में थोड़ी है। हाँ तो मैं कर लूँगा एडजस्ट। खुद का ख्याल नहीं रख सकते, दवाई ठीक से नहीं खा रहे हो, ऐसा ख्याल रखने वाले हो खुद का तुम?
हाँ, अगर तुम्हें मेरी इतनी फिक्र होती ना तो तुम मुझे छोड़ के नहीं जाती। जाना पड़ा क्योंकि प्लीज प्लीज आप दोनों अब झगड़ा मत कीजिए। आई नो आप लोग एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे हो, बट एटलीस्ट दी के सामने ऐसा मत कीजिए। मैं झगड़ा करती हूँ, तुझे पता है यही शुरू कर देते। और वैसे भी मुझे पार्लर जाना था। मॉम अब पार्लर जा रही है? बट अब तो हाँ, अब मैंने अपना सब कुछ चेंज कर लिया और अब मैं एक बहुत अच्छी इंसान बनना चाहती हूँ। वैसे तू बहुत ही बड़ी बेशरम हो। मुझे तो लगा था कि जंकुक तुम्हें इस घर से निकाल देगा और उसके बाद तुम कभी भी उसे पलट कर नहीं देखोगी, पर तुम तो उसके पीछे ही पड़ गई हो। और वैसे भी तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो, वो मुझे कभी नहीं छोड़ने वाला। वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, वरना तुम्हें कभी घर से नहीं निकालता। ओह, तो तुम्हें ऐसा लगता है ना? अब वैसे भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और शायद भूल रही हो कि मैंने अपने आप ये घर छोड़ा था। एंड वैसे एक बात बताओ, जो ये तुम्हारे पेट में पल रहा है बच्चा, इसका बाप कौन है? व्हाट? तुमने ये क्या कहा? तुम इससे बकवास कैसे कर सकते हो? शायद भूल रही हो क्या कि ये जंकुक का बेबी है? ओह रियली? बट मुझे जहाँ तक याद है उसे शायद तुम्हें कभी छुआ तक नहीं था, और वो तुम्हें कैसे छू सकता है? ये क्या कह रही हो तुम? हमारे पास सब कुछ हो चुका है एंड ये बेबी उसका है। ओह, वो तो समय पर पता चल जाएगा ये बच्चा किसका है। ये क्या कह रही हो तुम? और देखो, ऐसी बातें मत करना। ओ रियली? तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? तो तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? अगर तुम सच्ची हो तो तुम इतना डर क्यों रही हो? मैं कहाँ डर रही हूँ? और वैसे भी मैं तुमसे क्यों डरूंगी भला? तुम्हारा हस्बैंड बेवकूफ़ हो सकता है बट मैं नहीं, और नहीं मैं कभी बेवकूफ़ बन सकती हूँ। तुम्हें जितने बेवकूफ़ बनाना था ना बना लिया सबको, बट मैं सबके सामने तुम्हारी ये रियलिटी ना ला के रखूँ तो मेरा नाम टायरी। देखो, और वैसे भी तुम क्या साबित करना चाहती हो कि तुम अब भी जंकुक तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगा? वो तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मुझे एक्सेप्ट करे या ना करे, बट मैं तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने ज़रूर ला के रखूँगी। ये क्या कर रहे हो बेबी तुम? ओह, तुम्हें पता है हम कितने टाइम से एक दूसरे के पास नहीं आए हैं। छोड़ो ना बेबी, अगर तुम्हें नहीं पता मॉम घर पर आई है, अगर हम देख लिया तो वो क्या सोचेगी? क्या सोचेगी? एंड वैसे भी मैरिड है और हम इतना करें। प्लीज शुगर ऐसे मत करो, और वैसे भी किसी ने देख लिया तो देखो, छोड़ो मुझे। अब वैसे तुम दी के पास गए थे ना? हाँ मैं गया था। सब ठीक तो है ना? मतलब वो परेशान तो नहीं थे ना? उनका नहीं पता, पर तुम्हारी दी ने जंकुक और उनकी फैमिली को बड़ा परेशान करके रखा है। ओह, तो तुम उनकी तरफदारी करो? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कर रहा, और मैं तो बहुत खुश हूँ कि फाइनली तुम्हारी दी ने जो किया है वो बिल्कुल सही किया है एंड उन्होंने जो भी डिसीजन लिया ना बिल्कुल परफेक्ट लिया है। और वैसे भी मुझे लगता है ना कि जंकुक को बहुत अच्छा सबक मिलना चाहिए। ये क्या हो रहा है? आखिर इसे कैसे पता चला कि ये तो मैंने झूठ बोला था, और अगर इसने सबको बता दिया कि मैं प्रेग्नेंट जंकुक के बच्चे की मां नहीं बनने वाली, तो मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। और वैसे भी वो तो मुझे धोखा देकर चला गया और मुझे फंसा दिया, बट मुझे जंकुक को कैसे भी करके उसे उसे मुझे टायर से दूर रखना होगा, वरना वो मुझे छोड़ देगा। नहीं नहीं, मैं फिर से वो लाइफ नहीं जीना चाहती। मुझे कुछ भी करना होगा, बट मुझे जंकुक को अपने साथ ही रखना होगा। क्या हुआ आयु? तुम रो क्यों रही हो? हाँ जंकुक, आप कुछ नहीं, बस ऐसे ही। देखो मुझे बताओ तुम क्यों रो रही हो, और कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम्हें किसी ने कुछ कहा है तो तुम मुझे बता सकते हो। नहीं, वो टाई ने कुछ नहीं कहा। उसने कुछ कहा है तुम्हें? क्या कहा है? बताओ मुझे। जाने दीजिए ना जंकुक, कैसी बातें करे। और वैसे भी ये घर तो उसका है ना। अगर उसने मुझे कुछ कह दिया तो कोई बात नहीं, मुझे मुझे बुरा नहीं लगा। देखो आयु, तुम्हें इस समय
अपना ख्याल रखना है। और अगर तुम्हें कोई कुछ भी कहता है तो वो मुझे कहता है। बताओ क्या कहा है उसने तुम्हें? छोड़ो ना जंकुक, तुम्हें मेरी कसम है, चलो बताओ। कुछ नहीं, वो कह रही थी कि बच्चा तुम्हारा नहीं है, मैंने तुम्हें चीट किया हुआ है। व्हाट? आखिर मैं क्यों ऐसा करूँगी? यू नो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ और तुम भी जानते हो ना कि हमारे बीच। हाँ आयु, तुम्हें देखो, तुम टेंशन मत लो। तुम जानती हो ना कि वो मुझसे बदला लेना चाहते, इसलिए वो तुम्हें परेशान कर रही है और उससे तुम अच्छे से बताता हूँ। नहीं जंकुक, प्लीज ऐसा कुछ मत कहना उन्हें। वो जाने दो ना, कोई बात नहीं। नहीं आयु, मेरी बीवी को कोई कुछ कहेगी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। सुनो जंकुक, मेरी बात तो सुनो। अरे जानबूझ के जंकुक को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिलाती थी और जंकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में टाई के कमरे में जाता है, उसे बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से बातें सुनाने लगता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, तुमने मेरी वाइफ से इतनी बदतमीजी से बात कैसे की? एक सेकेंड, एक तो तुम मेरी परमिशन के बगैर मेरे रूम में बंद करो। तुम्हारी परमिशन, मैं तुम्हारा कोई एम्प्लॉयज़ नहीं हूँ यहाँ पर, ये मेरा भी घर है, ओके? और तुम मेरी वाइफ को ऐसे नहीं सुना सकती। मैंने उस चुड़ैल से कुछ नहीं कहा, तुम इस तरीके से उससे बात नहीं कर सकती। ओह, और जो भी कहा है ना तो सही कहा है। और वैसे भी मैं तुम्हारी तरह अंधी नहीं हूँ। देखो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी मुझसे दुश्मनी है, बट मेरी वाइफ से मत निकालो। मुझे कोई शौक नहीं तुम्हारी बीवी को परेशान करने का। और वैसे भी अगर उसे इतना बुरा लगा है तो वो साबित कर दे। उसे कोई साबित नहीं करेगा और वो कुछ साबित नहीं करने वाली। और वैसे भी मैं जानता हूँ कि वो बच्चा मेरा है। और रियली? तो फिर तुम खुश क्यों नहीं दिखते मुझे? मतलब हाँ, तुम तो फादर बनने वाले ना, फिर तुम्हारे चेहरे पर ये उदासी किस बात की है? और हाँ, अपनी वाइफ को ना ध्यान से समझा देना कि आइंदा मुझसे बदतमीजी की तो इससे भी बुरी बातें वो सुनेगी। और वैसे भी शायद तुम भूल रहे हो, अगर मैं चाहूँ ना तो तुम सबको घर से निकाल सकती हो। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि जितनी तुम्हारा इस घर पर है ना, उतना मेरा और मेरी फैमिली का भी है। और तुमने मुझसे अपनी दिल साइन करवाई। ओह, और तुम वो भूल रहे हो और तुम मुझसे किस बदतमीजी से बात कर रहे हो? तुम शायद याद नहीं है क्या कि तुमने मुझसे डील साइन की थी कि तुम मुझे किसी भी तरीके से परेशान नहीं करोगे? मैं नहीं कर रहा, बट तुम मेरी फैमिली को परेशान कर रही हो और तुम ऐसा नहीं कर सकती, ठीक है? ओके, नहीं करूँगी। तुम्हारी फैमिली अगर मुझे छेड़ेगी तो मैं उन्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ।